सरकार की कौन करियो भर्तियां करी सरकार में 15 लाख रुपया सेंट्रल में बिकी भर्ती थान ध्यान है की कौन करियो गहलोत सरकार 15 लाख रुपये सीधी कुमारी के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। गहलोत साहब के गृह क्षेत्र के अंदर छात्र संघ चुनाव हुए थे, उनके बेटे वैभव गहलोत बुरी तरीके से पूरा जोर लगा के उन्होंने मेहनत कर ली, लेकिन फिर भी वहाँ पे चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि उनके गृह क्षेत्र के अंदर विश्वविद्यालय भी नहीं जीत पाती एनएसयूआई और उसकी हालत बहुत खराब होती है। बड़े भाई रविंद्र सिंह भाटी वहाँ मजबूती से उनके खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं उनका भी खौफ है, उनका भी आवाज गुड्डा साहब उठाने काम भी करियो और मारे साहब गुड्डा जी बहुत सही काम करियो कि आप पार्टी राज्य का भ्रष्टाचारी बानकटे सामने ले रहे हैं। एक चीज है नमस्कार साथियों, जय बीकानेर में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों अभी पहुंचा हाँ आप डूंगर कॉलेज, बीकानेरी जानी मानी कॉलेज अपने सागे युवा शक्ति है। एक बार युवा शक्ति वास्ते मैं जोरदार ताली से साथियों सब पहले आज गिरधार जी एक चीज है, छात्र संघ चुनाव है जगह बार निरस्त कर दिया गया है, भी पर आप कहीं कहना चाहो? ये जो सीएम साहब ने ये जो फैसला लिया है ये बहुत ही गलत फैसला लिया उन्होंने राजस्थान के लाखों स्टूडेंटों का भविष्य उन्होंने रोका है। या उनकी पहली सीढ़ी होती है जो छात्र संघ चुनाव होते हैं कॉलेजों के अंदर, वो कह रहे हैं पहले बंद किया हुआ था, हमने स्टार्ट किया, वो अच्छी बात आपने स्टार्ट किया, पर अब आप बंद क्यों कर रहे हो उसको? आपको बंद करना है तो आप जो आपने बनाए रखी है छोटी छोटी कमेटियाँ, चाहे एबीपी हो या सफाई हो चाहे निश्चय, उनको बंद करो ना आप पहले, उसके बाद छात्र संघ चुनाव बंद करो। आप पहले तो उनको बढ़ावा देते हो, अगर वो होती है वो स्टूडेंट के लीडर की होती है। एक चीज़ है गिरधार जी, यदि कॉलेज रो डेवलपमेंट है या छात्रा यदि सुरक्षा या भविष्य री बात करी जाओ तो छात्र संघ अध्यक्ष है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करे। छात्र संघ अध्यक्ष यहाँ पर मनता है ना, तो हर स्टूडेंट की वो बात अपने प्रिंसिपल से, किसी अगर कोई टीचर क्लास नहीं ले रहा है उनके पास पहुँचाता है। अगर यहाँ पर हर स्टूडेंट आम होगा ना कोई टीचर आते हैं यहाँ पर, ना कोई चपरासी आती है, गंदगी पड़ी रहती है, आपको फ़ोटो भी मैं दिखा देता हूँ इतनी। अगर छात्र संघ अध्यक्ष रहेगा ना तो यहाँ पर साफ़ सफाई होगी, सब काम होगा। हम तो चाहते हैं हमारे वहीं से कोई भाई अध्यक्ष बने और वो आगे यहाँ पर स्टूडेंटों को काम करे, साफ़ सफाई करे, सब चीज़ें इसके लिए कहना चाहते हैं। और सीएम साहब से वापस गुजारिश करना चाहते हैं कि आप फिर पुनः एक बार इन पर विचार करें और वापस चुनाव करवाए। बीकानेर छात्र संघ जगह मान लो अपने अध्यक्ष प्रेसिडेंट जगह दावेदार है बैकटेन कटी ज्ञापन दियो कि अभी वर्तमान? हाँ ज्ञापन दे रही है, प्रिंसिपल ने ज्ञापन दे रही है। अगर और जयपुर में हमारे भाई है बड़े, वो वहाँ पर बैठे हैं, वो अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पर भी बैठे, उनकी बात नहीं मांगी गई तो पूरे राजस्थान में आंदोलन होगा। अपने सागे मानवेंद्र सिंह जी है, मानवेंद्र सिंह जी एक चीज़ है, अभी पहला भी कई बार है जगह कॉलेज जगह चुनाव है कोनी हुआ, जो 2004 ले 2009 तक कोनी हुआ, बिरबान 10 में चालू कराया, बिरबान जब कोरोना काल हो बी टाइम भी 2 साल चुनाव कोनी हुआ, तो ये बार तो अभी तो फिलहाल कोई इसी परिस्थिति कोनी, तो अभी चुनाव न कराने मेन कारण कहीं हो सके? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो गहलोत सरकार है अपनी लाल डायरी की जो नाकामी है, लाल डायरी के अंदर जो उनके घोटाले उजागर हुए हैं उसको कहीं ना कहीं छुपाना चाहती है। और उसमें इतने पैसे का घोटाला करने के बाद आज छात्रों पर ये आरोप डाला जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव के अंदर वो अनगिनत पैसा लगाते हैं। क्या उनके चुनावों के अंदर पैसा नहीं लगता? लेकिन फिर भी उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस प्रकार की मानसिकता होती है उसी प्रकार उस चीज़ पर उसका ध्यान रहता है। उनको यहाँ स्टूडेंट लीडर जो मेहनत कर रहे हैं, साल भर काम किया है, मेहनत किया है, एक एक बच्चे के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, वो नहीं दिखी किसी व्यक्ति की। आज इतने लाखों युवाओं के सपनों का गला घोटने का काम गहलोत सरकार ने किया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मानवेंद्र सिंह जी एक चीज़ है, लाल डायरी रो नाम लियो आप कटे गुड्डा साहब भी बात जोड़ने लग रहे हो? नहीं, गुड्डा साहब बिल्कुल सही बात करिए। आप रे पार्टी में और भी अगर कोई व्यक्ति गलत करिए तो ऐसा समिति रो हाथ उठानो कटे न कटे गलत को नहीं, अपन परिवार में भी गलत होवे तो अपनी भी जिम्मेदारी बने कि गलत ने हर बात सहतो रहना नहीं चाहिए, कटे न कटे भी खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ गुड्डा साहब उठाने काम भी करियो और मारे साहब गुड्डा जी बहुत सही काम करियो कि आप रे पार्टी राज्य का भ्रष्टाचारी बानकटे न कटे सामने ले रहे हैं। एक चीज़ है, छात्र संघ जो प्रेसिडेंट हुआ वो कटी न कटी आगे जा कटी एमएलए एमपी भी भाई बना, एक मतलब राजनीतिक कैरियर शुरुआत हुआ कोई छात्र ही तो बा कॉलेज लेवल हुआ है। और दूसरी चीज़ जो आदेश जारी करो फिर मैंने एक तो स्पष्ट लिखा हो कि एक तो धनराव जो है बर्बादी हुआ है, दूसरो शक्ति प्रदर्शन युवा है जगह कटे न कटी शिक्षा मतलब भटक जाए और वह शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा करे। पिछली बार भी जब अपने गहलोत साहब के गृह क्षेत्र के अंदर छात्र संघ चुनाव हुए थे, उनके बेटे वैभव गहलोत बुरी तरीके से पूरा जोर लगा के उन्होंने मेहनत कर ली, लेकिन फिर भी वहाँ पे चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि उनके गृह क्षेत्र के अंदर विश्वविद्यालय भी नहीं जीत पाती एनएसयूआई और उसकी हालत बहुत खराब होती है। बड़े भाई रविंद्र सिंह
भाटी वहाँ मजबूती से उनके खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं उनका भी खौफ है, उनका भी डर है उनके अंदर। तो इस कारण भी कहीं ना कहीं वो छात्र संघ चुनाव ना कराने के पक्ष में है कि उनके गृह क्षेत्र में आ रही है, तो एक मुख्यमंत्री का फेलियर माना जाता है ये। अच्छा, दूसरो कारण ये अभी चुनाव है जिसका 2023 रा एमएलए चुनाव बहुत नज़दीक है, एमपी रा चुनाव भी बहुत नज़दीक है। कटी वो कारण तो नहीं है क्या भी अभी चुनाव प्रेसिडेंट रा चुनाव है आगे, मतलब भी कटे न कटी वो रिजल्ट है जिसको कांग्रेस रो सामने हो। पिछली बार भी छात्र संघ चुनाव हुयो जिसमें एनएसयूआई रो सुपड़ो साफ हो गयो सकला विश्वविद्यालय अंदर, तो कटे न कटे वो डर तो है ही यार अंदर, क्योंकि आप रो सर्वे करियो एनएसयूआई द्वारा, तो बट सर्वे रे अंदर पूरी तौर फेल आया है एकदम। अंठा चाल गयो, कोई विश्वविद्यालय में जीता को नहीं, तो बिर कारण ए कटे न कटे निर्णय लियो कि भाई छात्र संघ चुनाव कराओ को नहीं। अंठा आगे विधानसभा चुनाव आ रही है, लेकिन युवा और कुठारा गति फैसले ने स्वीकार कौन करे, और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर दो हाथ करके और वो बिल्कुल मैसेज जैसा बने कि कोई भी सत्ताधारी, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, कोई फैसलो अगर युवाओं पे थोपसी और युवा के खिलाफ करसी, तो युवा भी इन पाँचों सत्ता में जी कुर्सी में बैठे अभी कुर्सी में खींच गली अंदर खड़ो कर देसी पाँचों। अच्छा, ये जगह प्रेसिडेंट रे चुनाव ने है इन कटी एमएलए जोड़न लाग रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। अठ जिखा डूंगर कॉलेज राजस्थान असलो बड़ो कॉलेज है। अठू अगर कोई व्यक्ति छात्र संघ अध्यक्ष बने तो 11,000 बच्चा प्रतिनिधित्व करे, तो आगे पक्ष को नहीं बने, या कभी और दूसरे कॉलेज विश्वविद्यालय में अगर आगे पक्ष को नहीं बने तो विश्वविद्यालय भाई आंकड़ा कटे न कटे एमएलए ने प्रभावित करे, विधानसभा चुनाव के अंदर निश्चित रूप प्रभावित करे। भाई एक युवा है, लोग मैसेज जावे कि युवा सगला किन पसंद कर रहा है, किसी पार्टी ने पसंद कर रहा है। अगर एनएसयूआई ने कटे न कटे अगर खारिज कर रही है तो विधानसभा चुनाव के अंदर भी अपने रिजल्ट देखने को मिले, तो वो बिल्कुल मुख्य कारण है जिसका कारण भाई विधानसभा चुनाव रे तो देखते हुए छात्र संघ चुनाव ने बंद करियो, और कोई कारण को नहीं। और अगर बंद करनो इसा रुपया खर्ची जाए तो पहले भी दिख सकते हो, लास्ट के अंदर बच्चा जब इतनी मेहनत कर चुकी है, इतनी लगातार संघर्ष कर रहा है, कैंपेनिंग कर चुकी है, अब एंड मोमेंट मार के रुपया ज्यादा लागे, रुपया बंठा को नहीं बार चुनाव में कितना लागे। कटे कटी अचानक वो आदेश जारी करो, पहला छात्रा ने ध्यान नहीं कोनी हो कि इस टाइप रो कोई आदेश जारी हो। बिल्कुल, अगर बच्चा ने पहले ध्यान में होता तो कटे न कटे बे आपरी जिकी भी चीज ऊर्जा है कटी और लगाता, लेकिन छात्र संघ चुनाव की तैयारी करिए और बारो और लोकतांत्रिक कटे न कटे अधिकार बने। यहाँ को नहीं कि भाई आपकी मर्जियों कोई छात्र संघ चुनाव लड़ रही है या फिर कोई बाहुबलू लड़ रही है, वो लोकतांत्रिक अधिकार बने, बारो संवैधानिक अधिकार बने चुनाव लड़ने रो। अगर छात्र संघ को चुनाव नहीं करवा रही है तो आप विधानसभा चुनाव कैंसिल करार बतावे, जब ने माना कि वाकई के अंदर रुपया के बारे में सोचो, वाकई में अच्छी सोचो कि रुपया नहीं लागना चाहिए। एक चीज है मानवेंद्र सिंह जी, लगभग हर कॉलेज में अपन देखा जाओ तो 10-10 प्रत्याशी ये जगह तैयारी करने लग रहा है 4-4 सालों। कटे न कटे वह है जिसको धनरो वह है जिसको ऑलरेडी पहला कर चुके हैं, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा कारण है। देखो साहब, ये जो इन्होंने 5,000 रुपये के जो लिंगदो कमेटी के अंदर जो नियम है 5,000 रुपये के अंदर, आज हम अच्छी तरह से जानते हैं जो नियम उस वक्त बनाए गए थे, हो सकता है उस वक्त 5,000 रुपये के अंदर छात्र संघ चुनाव लड़ना संभव होता होगा। आज आपा जाना जो तेल का भाव है, आज कड़ी कैंपेनिंग करने जावे बच्चों कटे न गाड़ी ले तो जाई सी, आज दूर दराज गाँव में एडमिशन है, बच्चा गाँव में जासी तो 5,000 रुपये तो यहीं लाग जावे। 5,000 रुपया बहुत सामान्य आने कटे न लिंग दो कमेटी के अंदर चेंज करना चाहिए, और भाई रिपेयरिंग जी चीज़ है 5,000 बढ़ा 25,000 30,000 50,000 जी भी करनी चाहिए, बिन बढ़ाना चाहिए। 5,000 में आज की डेट में पॉसिबल को नहीं चुनाव लड़नो। आप सब लोग जाना मोटी मोटी बातें खर्च करा, खर्चो बहुत ज़्यादा लागे हर चीज़ के अंदर, कैंपेनिंग करे, बच्चा की हेल्प करे, 50 तरीके हेल्प, फोटो कॉपी तक भी करावे जिखा 5,000 रुपया लाग जाए बच्चा, तो फोटो कॉपी खुद वास्ते थोड़ी करावे, बच्चा की मदद वास्ते तो करे, तो हेल्प डेस्क लगावे बाम तक 5,000 रुपया लाग जावे, तो आज झूठी बात है। इन कटे न कटे लिंग दो कमेटी के अंदर बाने कटे न कटे चेंज करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, और फिर छात्र संघ चुनाव बढ़िया एकदम तरीकों भी होसी, कोई दिक्कत को नहीं। आपने सके पुनिया जी है, पुनिया जी आप कहीं कहना चाहो जो अभी चुनाव है जो निरस्त करे बिल? देखो, निरस्त का फैसला तो सरकार के हाथ में होता है, वो चुनाव करे ना करे, लेकिन पिछली बार देखे तो 29 जुलाई को आदेश आ गया था कि 1 महीने बाद छात्र संघ चुनाव होंगे, तो इस बार सरकार ने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि हर बार पहला आदेश मतलब निर्देश दे दियो कि इस बार चुनाव को कहीं ना कहीं संकेत दे दिया था कि क्योंकि हर बार चुनाव की जो तारीख आती है एडिशन के 8 सप्ताह बाद आ जाती है, इस बार देरी से कर रहे थे, तो ये लग तो रहा था। और जैसे ही कल रात्रि को आदेश आया था उससे पहले अशोक जी गहलोत ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, मतलब मीडिया को बोला था कि ना चुनाव के अंदर धनबल का प्रयोग हो रहा है, तो धनबल का प्रयोग तो चुनाव में होते हैं, सारे चुनाव में होता है, बिना धनबल तो चुनाव लड़ा ही नहीं जा सकता। कोई भी चुनाव देख लो, सरपंच का चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो धनबल तो योग प्रयोग हो गई। लेकिन जहाँ ये अशोक गहलोत जी ने जो ये फैसला किया है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, ये बहुत ही सरासर गलत है। अच्छा, एक चीज़ है कि यदि कोई छात्र नेता है तो बिरो जो राजनीति रो कैरियर है, शुरुआत यदि आप बात करी जाओ तो ग्रामीण क्षेत्रों एक वार्ड पंच हुआ है और कॉलेज लेवल में यदि प्रेसिडेंट हुआ है, तो कटे न कटे आप भी तो एक भी युवा रस आगे कुठारा खाते हैं। देखो, राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है, मतलब कॉलेज स्टूडेंट की कॉलेज प्रेसिडेंट जो छात्र संघ का इलेक्शन होता है, वो राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है। तो जो जहाँ से वो सीखता है कि अगर वोट कैसे देना है, स्टूडेंट भी सीखते हैं और
आगे तक फिर वो विधानसभा में लोकसभा में बढ़कर हिस्सा लेके, जब आप उन छात्रों को कॉलेज चुनाव से वंचित कर दोगे, जब उनको वहीं पर अपना मत का प्रयोग नहीं करने दोगे, तो फिर लोकसभा और राज्यसभा में हम देखते हैं लोकसभा और विधानसभा के अंदर 50% वोटिंग होती है। वो क्यों होती है? इसी कारण होती है। तो ये गहलोत सरकार का गलत निर्णय है। तो साथियों अपने साथ कन्हैयालाल जी है यूँ बातचीत करना अभी जो छात्र संघ चुनाव जो एक निरस्त करने आदेश हो बारे में आप कहीं कहना चाहो? देखिए, सबसे पहले तो सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि छात्र नेताओं की सालों साल की गई मेहनत को नकारना नहीं चाहिए, छात्र संघ चुनाव को करवाना चाहिए। लिंग 2 कमेटी को कठोर तरीके से लागू करके छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है फिर मैंने एक आदेश मैंने स्पष्ट लिखा है कि धन रो व्यय होने लग रहा है और युवा है जगह कठिन कड़ी शिक्षाओं भटक रहा है और शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा करने लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ा तो ये यूनिवर्सिटी के कुलपतियों का फेलियर है कि उनको लिंग 2 कमेटी को लागू करके उनको ये करवाने चाहिए। वो यूनिवर्सिटी खुद अपना होमवर्क टाइम पर नहीं करती और छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने की गलत रिपोर्ट सरकार को देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप सुना राम बहादुर नेक्स्ट सरपंच छोड़ सर एमए की वो क्लास है ना, वो विभाग पूरा ही बंद है एमए का। मैं अध्यक्ष राम से कहना चाहता हूँ उसे खुलाया जाए। पूरा बंद है एमए का, विभाग ही बंद है, पूरा विभाग बंद है। अच्छा, एक चीज़ है ये अभी जो आदेश जारी हो इन निरस्त करो इस बारे में आप कहीं कहना? एक मास हो गया फेलियर है। 3 महीना बाद भी रिजल्ट मिल जाए। वो मुख्यमंत्री वसुंधरा बनी जाना, या वसुंधरा या बालकनाथ मुख्यमंत्री बनी। अशोक गहलोत जा रही है, 3 महीना बाद विदाई ले रही है आपने। पहले घोषणा कर दी। मैं घोषणा कर रही हूँ, राजस्थान सरकार कांग्रेस की नहीं आएगी, सरकार बीजेपी की आएगी। आप जितना चाहो उतना सौदा लगा सकते हो मुझसे। कठिन कठिन थे संगठन, यदि कॉलेज लेवल संगठन पर जुड़ रहे हो, किस संगठन में जुड़ रहे हो? मैं एनएसयूआई हूँ। और फिर बाद में ही थे आप बात करने लग रही हो। देखो, अगर कोई बढ़िया काम नहीं कर रही है तो बस सरकार जासी। यदि एक चीज है गहलोत सरकार यदि डेवलपमेंट की बात करे तो आज तक यदि रिकॉर्ड जोड़े जाओ तो सब ज्यादा डेवलपमेंट गहलोत सरकार करो। ताल ठोकर बैकएंड लगे गहलोत सरकार की कौन करियो भर्तियां करी जगह में 15 लाख रुपए सेंट्रल में बिकी भर्ती थान ध्यान है की कौन करियो गहलोत सरकार 15 लाख रुपए सिद्धि कुमार के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। बहुत बढ़िया भाई, एक बार जोरदार ताल निर्दलीय उम्मीदवार मालाराम बादू सर आरएलपी टिकट देती है तो उसका स्वागत करूंगा मैं। अभी संगठन जी हाँ पार्टी किससे जुड़े रहो? अभी मैं एनएसयूआई नहीं पार्टी या तो संगठन की बात की पार्टी अभी मैं हमने पिछली बार गिरधारी मैया को वोट दिया था। हमारी तो कोई पार्टी है नहीं फिलहाल। गिरधारी मैया कॉमरेड। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों अभी अपन सारों राय जानी जगह भी छात्र प्रेसिडेंट जगह चुनाव लड़ने दावेदारी करने लग रहे हैं और आप तक राय पहुंचे। राम राम सा जय हिंद जय भारत।